बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो एक मिनट के लिए आज इसराइल का अंदाज़ा लगा लें, जिन्होंने सारी दुनिया में ऐलान किया हमने हमास को फिनिश कर दिया, गजा से रफा से कमर तोड़ कर रख दी और अब ये दोबारा उभर कर सामने नहीं आएंगे। ये सूरत हाल जारी थी कि आप अंदाज़ा कीजिए हमास ने ऐसा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है कि पूरे इसराइल में खौफ और मातम की फिजा है। एक जगह ऐसी थी जहां पर हमास ने घुसकर रफा के अंदर, आपको पता है, इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और इस दफा ये गजा से कई गुना ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन होने वाला है। वहां पर हमास ने पहले से जिन जिन घरों में इन्होंने रेड करनी थी, सारा करना था, वहां उन्होंने ऐसी डिवाइसेस लगाना शुरू की हैं जिसको ना ये डिटेक्ट कर पाते हैं ना कुछ। वहां पर ये गए, इन्होंने 2 लोगों को वहां से निकाला और उसके बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हमने रफा ऑपरेशन की पहली बड़ी कामयाबी ली है। 15 के करीब वहां पर ऑफिसर्स थे जो वहां पर आ गए। अब किसी को नहीं पता और वो कह रहे थे हमास को, हम देखो हमने तो खत्म कर दिया है, ये तो यहाँ पर आए ही नहीं है। जब सारे लोग एक एक करके आए और रहना शुरू हो गए, उसके फौरी बाद उन्होंने फ्रॉम नोवेयर जहां से भी वो निकले, उनको कैसे पता था कि इन्होंने यहाँ पर आना है, उन्होंने वहां पर जाकर डिवाइस लगाई तो 15 के 15 उनके फौजी मारे गए और 1 सेकंड में, 3 सेकंड से 4 सेकंड के दौरान ये कार्रवाई थी और 1 सेकंड में उसके बाद इनके फौजी मारे गए। ये अब तक का जो समझ लीजिए जितने भी हमले हुए उनमें से एक बड़ा हमला है। सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन रफा में सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें एंट्री जो की है इजराइल ने, उन्होंने पहली सलामी दी और उन्होंने कहा है कि हमारी तरह से सलामी कबूल कीजिए रफा में। और 15 के 15 ऑफिसर्स, इतने अहम तरीन इनके ऑफिसर थे और इतने, यानी आप समझ लें कि रफा ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था। उन्होंने मैदान में अपने सबसे तगड़े लोग उतारे और वो सारे के सारे मारे गए। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमास को कांटा लगा दिया था इन्होंने कि खत्म हो गया है। असल में आपको याद होगा एक फिल्म आई थी राजकुमार हिरानी की, संजू, जिसमें रणबीर कपूर संजय दत्त बने हुए हैं। उस फिल्म में ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि संजय दत्त के आगे यानी फिनिश लिख दिया था और सवालिया निशान था। उसका ये मतलब था कि संजय दत्त का खात्मा हो गया। फिर उसके बाद परेश रावल उस फिनिश को खत्म करता है, यानी क्वेश्चन मार्क को, और ऊपर लिख देता है नॉट फिनिश्ड। यानी ये वो सूरत हाल थी जिसमें संजय दत्त 2.0, जिसका यानी दूसरी इनिंग उसकी जो शुरू हुई थी, कम बैक कह सकते हैं लाइफ में या कुछ भी आप कह सकते हैं, उसका आगाज हुआ था। अब आप सोच ले एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई हमास के साथ। इन्होंने लिख दिया हमास को कि वो खत्म हो गए हैं और उन्होंने आकर पिछले 72 घंटों में इतने इसराइल पर हमले किए हैं। पहले 18 टैंक्स तबाह किए, फिर 15 फौजी मारे, फिर 2 घरों में पूरे के पूरे इनके घर तबाह कर दिए, फिर एक जगह पर इतना जाल बिछाया कि इन्होंने फ्रेंडली फायर में अपने 5 लोग मार दिए। सोचिए अगर इसराइल ये कह रहा है कि हमारे ही टैंक से हमारे 5 फौजी मारे गए हैं, तो कम से कम 25 से 30 का तो आप अंदाजा रखें ना, कि अगर 5 वो एडमिट कर रहे हैं तो ये 25-30 का अंदाजा। अब यहाँ पर 15 फौजियों की बात चूंकि हमास ने की है तो उन्होंने मारा है, लिहाजा उन्होंने वीडियो और ये तमाम चीजें वो कहते हैं हम जारी भी कर देंगे। आप अंदाजा कर लें कि अब तक का इजराइल को जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है कि अब असल जो नई स्ट्रेटजी बनी है, देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा है हमास के ऊपर। उन्होंने कहा है कि भूल जाइएगा कि कोई विक्ट्री आपको मिलेगी। हमास ने शिकस्त नहीं खाई, ये अफगानिस्तान बनने जा रहा है इसराइल पूरा। उन्होंने कह दी वो जो टनल का नेटवर्क था, अब सोचे टनल के नेटवर्क उन्होंने क्या किया है। वो कह रहे हैं कि जितनी देर में इसराइल अपने बंदे छुड़ाना चाहता था, उन्होंने सुरंगें खोदी और वो खोद कर मिस्र तक ले गए सुरंगें। और आप ये सोचे कि उधर मिस्र की फौज तैयार है इसराइल से जंग करने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई उधर तक आ गई है। तो वो कह रहे हैं वहां से लेकर मिस्र के अंदर भी किसी को नहीं पता कि वो सुरंगें कहां तक है। वो इतने मास्टर हो चुके हैं सुरंगें खोदने के कि वो खोद कर इधर उधर जाकर अंदर तक चले गए हैं। सो लिहाजा उन्होंने कहा है कि आप ये ज़हन में रख लें कि 80% सुरंगें अभी तक उनकी कायम है और मजीद फाइटर्स आ रहे हैं, उनके पास हथियार भी आ रहे हैं और उनके पास तमाम की तमाम चीज़ें जिससे वो ज़मीन पर चल रहे इसराइल के फौजियों के बारे में पता चला लेते हैं
कि इनके फौजी यहाँ से जा रहे हैं। अब पिछले 72 घंटों में जो हमले हुए उन्होंने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने कहा जी इजराइल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसने कहा मैं पानी छोड़ दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी तक वो अपने कैदी रिहा नहीं करवा पाया। तो वो अब जो नई वेव उठी है वो यानी समझ लीजिए एग्जैक्टली वही सिमिलर वेव है जो अफगानिस्तान में हुई थी। देखिए अफगानिस्तान में हुआ ये था कि एक फेज ऐसा आया था कि अमेरिका ने कहा था कि तालिबान खत्म हो गए, यानी उनके इक्का दुक्का ग्रुप्स हैं उनको भी हम आजकल में खत्म कर लेंगे। और फिर अचानक ईद गुजरती है और उसके बाद जो अमेरिका पर हमले होते हैं, इतने हमले होते हैं कि अमेरिका को वो कब्र में पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा वो 2007-8 का सिलसिला हुआ कि उन्होंने कहा जी ये तो इतने खतरनाक, ये तो लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, हमें बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। बहरहाल करते करते मामला ये हुआ कि अब उन्होंने कहा है कि हमास इतना नफ्सियाती इसराइल के खिलाफ काम कर रहा है, मीडिया को वो इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि इनको बाहर से कहीं हथियार आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल हो गई। वो कह रहे हैं हथियार कहाँ से आए। वो कह रहे हैं कि जितनी देर में इन्होंने सुरंगों का नेटवर्क उनका तोड़ा है, उन्होंने नई सुरंगें बना ली है और वो करते करते आगे लेबनान तक चले गए हैं। वो आगे मिस्र से भी आगे चले गए और मिस्र को पता ही नहीं है। वो कह रहे किसी को नहीं पता, क्योंकि देखिए पिछले 20-25 साल में दुनिया की जो सबसे खतरनाक तरीन रास्ते कायम किया वो इन्होंने कायम किया और किसी को पता ही नहीं है कि वो रास्ते आगे से होते होते किस जगह कहां पर जाते हैं, किसी को नहीं पता। इस सारे मामले पर वो कह रहे हैं इनके पास नए हथियार आ गए हैं और फाइटर्स आए हैं इनके पास। ये बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा जी हमने तो हमास को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन सुरंगों के रास्ते में दुनिया के कोई फाइटर्स आए लड़ने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हूसी बाबर गए हैं लड़ने के लिए। अगर तो ये बात होगी तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा इजराइल के लिए। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में, अभी सिर्फ उनका ख्याल है। और देखिए जो लड़ाई करने के लिए आते हैं ना तो उन्होंने अपने चेहरे दिखाए हुए हैं, और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो कैमरे और ये तमाम चीजें यूज करते हैं उसमें भी किसी का कुछ पता नहीं है क्या नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि करना क्या। असल में स्ट्रेटजी को जो एक नाम दिया गया है वो है नो शैडो। आपका साया भी ना पड़ने पाए, दुश्मन आपका साया भी ना देखने पाए कि यहाँ पर है, और आप अपना काम करते जाए और ना आपको जरूरत हो। देखिए एक अजीबो गरीब बात है, दुनिया की सबसे हैरानकुन बात देखिए, वीडियो बनाना, हमला करना, वीडियो अपलोड करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना। बताए दुनिया की कौन सी सुरंगें हैं ऐसी कि जहां पर आपका इंटरनेट चल रहा होता है, आपका केबल नेटवर्क है, आपका इंटरनेट है, आपका फलाना है। रही बात सैटेलाइट की, तो कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है जो सैटेलाइट से इंटरनेट दे रहा है। ये तो कोई इतना आसान काम नहीं है, ये तो वैसे भी पकड़ा जाता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या टेक्नोलॉजी में वो इतने आगे चले गए। दूसरी बात ये है उधर इसराइल ने खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी हमारे पैरों तले जमीन निकल गई है। हिजबुल्लाह को ईरान ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया और हथियार पहुंचा दिए हैं जिससे हमारा मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर खतरे से दो चार हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे मुल्क का जो वजूद है वो खतरे में इसलिए पड़ गया है कि वो देखिए उन्होंने किया क्या था। 2-3 दिन पहले आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने एक हमला किया। एक तो उन्होंने स्काई ड्यू जो है उनका वो तबाह कर दिया और ये बहुत बड़ा झटका था। फिर उसके बाद अब उन्होंने इनका कम्युनिकेशन, डिफेंस सिस्टम, इनके जितने आलात हैं वो तबाह करने शुरू कर दिए हैं। और अचानक से फेज में अगर आप गौर करें तो हमास का यानी एक दोबारा समझ लीजिए 2.2 वो निकल कर सामने आए हैं और उन्होंने दोबारा वैसे हमले शुरू कर दिए जैसे पहले। स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि एक दफा हम इसराइल को इस दफा घुसा ले, क्योंकि गजा से उन्होंने काफी हद तक कुछ चीजें सीखी हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी गजा से सीख कर यहाँ पर हमने अब अप्लाई करना है और इनको हमने छोड़ना नहीं है। अब ये बात इसराइल से हजम नहीं हो पा रही। उधर आप ये देखिए कि क्लियरली कह दिया है, यानी इसराइल के हवाले से अमेरिका ने, कि भाई आप अपनी खैर मनाएं, ये नए तर्ज के फाइटर्स आए हैं और ये आपसे शायद संभाले ना जाएंगे। अब आप सोचो जरा कि आपने 55 लाख लोगों को जब यहाँ से निकालना है तो क्या भी आसानी से जंग जीत जाएंगे। हुआ क्या है कि ईरान ने असल में तेजी दिखाई है। ईरान ने तेजी से हिजबुल्लाह को हथियार देना शुरू किए हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन करें, आप जल्द से जल्द इनको तबाह करें। हमास को हथियार पहुंच गए हैं, पैसा पहुंच गया है, उनको तमाम चीजें, यानी पैसे से ज्यादा जो पैसा खरीद कर उन तक माल देते हैं, यानी जिनको पैसा पहुंचाना होता है ब्लैक मार्केट में, उन तक पैसा चला गया है। वो आगे हथियार और चीजें चली गई और वो करते। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो याद रखिएगा ग्रे और ब्लैक मार्केट होती है। सबसे ज्यादा लेन देन वही होता है, समुद्रों के रास्ते होता है, बॉर्डर के रास्ते।
और ये याद रखिएगा, बॉर्डर पुलिस होती है, बॉर्डर फौज होती है, ये सारे मिले होते हैं, सबको ऊपर तक हिस्सा जा रहा होता है। इजराइल हो, यूरोप हो, अफगानिस्तान से सारी जिंदगी यहाँ से मंशियात यूरोप जाती रही। तो कैसे जाती थी? यूरोप की पुलिस मिली हुई थी, उनकी फौज मिली होती है। आप बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकते जब तक बॉर्डर पुलिस ना मिली और बॉर्डर की सिक्योरिटी ना मिली हो। जब तक उनको हिस्सा नहीं जाता, पैसा नहीं जाता, चाहे वो यूरोप में है, इजराइल में है, लेबनान में है, दुनिया के किसी कोने में भी है, जब तक पैसा नहीं जा रहा होता, हिस्सा नहीं जा रहा होता, तब तक मंशियात या 2 नंबर चीजें अंदर तक नहीं पहुंच सकती। अब सोचिए जरा, जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए पूरे इजराइल के अंदर, और उन्होंने कहा जी हमला होने जा रहा है, कुछ चीजें आ रही हैं। पूरी एयरफोर्स पर इस वक्त रॉकेट लॉन्चर की बरसात कर दी है और हिजबुल्लाह ने पूरी तरह इन पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी आप ये सोचे, उधर इजराइल की एयरफोर्स ने हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरा इन्होंने हमले शुरू कर दिए, और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें मिली है, मशीन मिली है, प्रोडक्शन मिली है, फलाना मिला, ये मिला। इस सारे मामले पर इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। और एक बड़ी अजीब बात हुई है जिसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। पहली मर्तबा इजराइल पर एक एयर स्ट्राइक हुआ है, और प्रॉपर एयर स्ट्राइक हुआ है, वो हिजबुल्लाह की जानिब से हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें पता है कि ईरान की जानिब से ये असला दिया गया। जब इन्होंने ये सारी सूरत हाल कर ली है तो आप ये सोचें कि इन्होंने अगला प्लान भी तैयार करके रखा। वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह जाएं, हमास हमारे कंट्रोल से नहीं आ पा रही। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी। अफगानिस्तान में भी इन्होंने सोचा था हम तालिबान को ख़त्म कर चुके हैं। आपकी ये गलत फहमी थी, आप वक्ती तौर पर किसी को धकेल देते हैं पीछे। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर कहा नहीं था मैंने इलाके फतह कर लिए? अगले दोबारा नई सुरंगें खोद कर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर जो है, जेरे जमीन उसके कीड़े हैं, उनको तो पता है। इजराइल को नहीं पता चल पा रहा, वो जितनी मर्जी सुरंगें। अब उन्होंने कहा था कि हमने जिन सुरंगों को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, ये उसको दरियाफ्त करते हैं और ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया। इसराइल के लिए बड़ा झटका ये है कि कुछ फौजियों के बारे में इतलात आई हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम अगली फ्रंट सफ पर जाकर लड़ने को तैयार नहीं। इन्होंने उनको धकेल दिया और पता ये चला है कि जो लोग उनके मारे गए हैं उनमें वो लोग भी शामिल थे। अब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो गिरे बानों तक पहुंच चुके हैं कि तुम हमारे बच्चे मरवा रहे हो, तुमने हमारा बर्बाद कर दिया, पूरा मुल्क लड़ाई में धकेल दिया है। और अब जो शुरुआत हुई है, देखिए पहले तो मामला ये था कि चले गजा में आपने कर दिया, वो कह रहे हैं कि रफा में आप करें। ये बात याद रखिएगा, जब वेस्ट बैंक में आएंगे, रफा में आएंगे, तुर्की ने कह दिया हमारे तक आएंगे, तो इनको बहुत शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमले तेज होते जाएंगे। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ों से जो हमले हैं उनमें शिद्दत आती जाएगी। तो इसराइल को चारों तरफ से इन्होंने घेरने का प्लान किया है। देखिए, असल बात यह है कि इस वक्त हालात वाकई ख़राब हैं। हुआ ये है कि ये जो सेकंड वेव उठी है हमास की जानिब से हमले करने की, ये इसमें बड़ी शिद्दत है। और इसमें उनके फौजियों की जो खेप उड़ रही है, को 10 उड़े हैं, 15 उड़े हैं, 20 उड़े हैं, इस तरह वो मारे हैं। और ये बड़ी तादाद के अंदर आपके वो फौजी मारे गए हैं। देखिए, इसराइल का जो दिफा है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाबिले हद तक वीक हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिफा उनका हमेशा से बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये मामला होगा। उधर डिफेंस मिनिस्ट्री की लड़ाई जारी है, यानी गवर्नमेंट की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ड्रोन और ये तमाम चीज़ें हमला कर रही है, और फर्दर लड़ाई के लिए हमें मजीद बड़े खतरनाक ऑपरेशन करना होंगे। और अगर ये ऑपरेशन हमने शुरू कर दी, देखिए अमेरिका कोई खुदा नहीं है। अमेरिका के अगर फैसले होना होते तो आज इंडिया अमेरिका को गले से ना पकड़ लेता, यानी उसको सुनाया कि तुम्हारी इजारादारी खत्म है, अफगानिस्तान ने शिकस्त ना दे देते। वो आप देखें ना, सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो बात की है, उसने कहा कि जब हमने मुस्लिम कंट्रीज को बुलाया कि आओ हमारे साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ो, तो वो कहते हैं हम सुपर पावर से कैसे लड़ सकते हैं, उनके पास असला है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो हमने उनको कहा देखो हमारे पास उनके मुकाबले के हथियार नहीं है, एक चीज़ है हमारे पास, वो है ईमान। ईमान के बलबूते के ऊपर हम शिकस्त देंगे। कहते मजाक उड़ाते थे हमारा, और आज देख लीजिए उसी अमेरिका को हमने शिकस्त देकर यहाँ से निकाला है। यानी दुनिया इनसे, अमेरिका से पूछती है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को शिकस्त देने के लिए आपने पहले तालिबान की गवर्नमेंट हटाई, और 20-22 साल के बाद उन्हीं तालिबान को वापस लाकर उनसे डील करके निकल गए। तो आपने किया क्या है? यानी आपने तो ये बात कही है कि तालिबान 2.0 आ गए हैं। सो अमेरिका के बारे में याद रहे कि अमेरिका के बारे में तो इजराइल ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपका दिफाई निज़ाम इतना बकवास और वीक है
कि अगर 100 मिसाइल कोई मारता है तो 25 आप रोकते हैं तो 75 जाकर टारगेट पर लगते हैं। तो आपके मिसाइल सिस्टम को हमने क्या करना है कि जब वो हमारी हिफाजत ही ना कर पाए। हुआ ये है कि कुछ जगहों पर इजराइल की फोर्सेस ने हमले किए और वहां पर उनके जो कैदी थे इजरायली वो मारे गए हैं। अब बाद में उनकी यानी बॉडीज और ये तमाम चीजें इनको मिली हैं, उस पर जो गम और गुस्सा इसराइल के अंदर पाया जा रहा है कि वो जो लोग मरे हैं वो इसराइल के हमलों की वजह से मरे हैं। देखिए होता ये है कि सुरंगों में इन्होंने कैदियों के साथ अपने लोग भी होते हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है मरते हैं। तो ये सूरत हाल जो इसराइल की इस वक्त शुरू हुई है वो काफी हद तक खतरनाक है। इसराइल के खिलाफ जो वेव उठी है, अगर ये वेव इसी तरह चलती रही तो आप यकीन कीजिए कि इसराइल के हजारों के हिसाब से इस दफा फौजी मारे जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। शायद इतनी बड़ी तादाद में मारे जाएंगे कि इनकी फौज का एक हिस्सा ही मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और इस दफा ये सिनेरियो बनने जा रहा है क्योंकि इस दफा अंदाजा हो गया सबको कि पहले तो था कि चले गजा का था, उसके बाद हैंड ओवर कर देंगे। अब ये सबको अंदाजा हो गया कि हमारे यहाँ से मुल्क जा रहा है, या तो हम अपना आप बचा लें या मुल्क बचा लें, क्योंकि अपने आप बचाने के चक्कर में मुल्क चला जाएगा। तो अब हमें मुल्क बचाना, उसके लिए आखिरी हद तक वो हमास के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन भी देंगे, मदद भी करेंगे और इसराइल के खिलाफ लड़ाई भी करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।